राहें जहां तक जाएगी राहगीर वहां तक जाएगा। अरे तुम दरिया से क्या पूछ रहे हो कि नीर कहां तक जाएगा। अरे खींच धनुष की डोर और निशाना साधो अपनी मंजिल का। बाकी सब बाद में देखेंगे कि तीर कहां तक जाएगा, तीर कहां तक जाएगा। जय हिंद प्यारे बच्चों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्पाइरल दीपक में। प्यारे बच्चों, पिछली क्लास में हमने प्रश्नावली 3.2 के 10 प्रश्नों तक हल कर लिए थे और आगे के प्रश्नों को आज हम हल करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं प्रश्न क्रमांक 11 हमारा क्या कहता है। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्यारे बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो क्या सभी प्रश्न क्रमांक 11 देख पा रहे हैं? यस और नो? ठीक है, तो प्रश्न क्रमांक 11 में क्या कहा गया, ध्यान से सुनना बेटा। यदि x आव्यूह 2 3 प्लस y आव्यूह -1 बराबर 10 5 आव्यूह 10 5 है तो x तथा y का मान ज्ञात कीजिए। हमें बेटा x और y का मान बताना है। सवाल नंबर हम बात कर रहे हैं 11 की। क्या है? x आव्यूह 2 3, ठीक है, बराबर क्या दिया हुआ है हमें, प्लस में है प्लस y आव्यूह -1 बराबर आव्यूह 10 5। ये सवाल नंबर 11 है बेटा। अब इसमें हमसे पूछा x और y का मान ज्ञात कीजिए। आइए हल करते हैं। तो इसका गुणा हो रहा है तो गुणा कर देंगे। ध्यान दीजिएगा, x का गुणा 2 में करोगे क्या हो जाएगा 2x, x का गुणा 3 में करोगे क्या हो जाएगा 3x, प्लस प्लस y का गुणा -1 में करोगे माइनस का y, और ये y का गुणा 1 में करोगे y, बराबर आव्यूह क्या है हमारा 10 और 5। बात समझ में आ गई? अब यहाँ पे दोनों आव्यूह को हम जोड़ देंगे, प्लस है तो जहाँ माइनस होगा वहाँ माइनस का यूज़ करेंगे। तो 2x से y को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चे 2x माइनस का y। 3x से जो है प्लस हो जाएगा y, तो 3x प्लस y बराबर में क्या हो जाएगा अपने पास में आव्यूह 10 5। अब आप ये बात तो सभी जानते हैं कि यदि दो आव्यूह बराबर हैं तो उनके जो संगत अवयव है वो भी क्या होंगे, बराबर होंगे, या समान हम उसको बोल सकते हैं। तो ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है। तो ध्यान दीजिएगा बेटा, तो अब क्या हो जाएगा कि समान आव्यूह के अवयव समान होते हैं, मतलब 2x माइनस वाई बराबर 10, समीकरण नंबर 1। और दूसरा क्या है 3x प्लस वाई बराबर 5। ये हो गई समीकरण नंबर 2। अब इसको हम हल कर देंगे विलोपन विधि से। तो आप देख पा रहे हो आधार समान है और चिन्ह भी क्या है परिवर्तित। तो क्या करने पर, जोड़ने पर, जोड़ने पर ये प्लस की y ये माइनस की y कैंसिल आउट हो जाएगी। 2x और 3x कितना हो जाएगा बेटा 5x बराबर 10 प्लस 5 कितना होगा 15। 5 गुणे में तो कहाँ जाएगा बटे में, तो x बराबर 15/5। 5 दिया 15, x का मान कितना मिला 3। अब x के मान को आप चाहो तो समीकरण 1 में रख दो, आप चाहो तो समीकरण 2 में रख दो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है बेटा, चलिए तो हम कहाँ रख देते हैं समीकरण 1 में। तो हमने लिखा x का मान, काय का मान, x का मान समीकरण 1 में रखने पर। अब बेटा x का मान समीकरण 1 में हम रख देंगे। तो समीकरण 1 क्या है बच्चे अपने पास में 2x माइनस वाई बराबर 10। क्लियर है? तो ऐसे रहेगा x का मान क्या है 3 माइनस वाई बराबर 10, 2 तिया 6 माइनस वाई बराबर 10। अब क्या है 6 को ले जाओ उधर, प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, 10 माइनस का 6। अब 10 से 6 को घटा दोगे क्या मिलेगा 4, माइनस लगा दो उधर तो y बराबर क्या आ जाएगा माइनस का 4। तो y का मान -4 है और x का मान क्या है बेटा 3 है। क्या यहाँ तक सभी को सवाल समझ में आ गया? किसी को किसी भी प्रकार का अगर कोई डाउट लगे तो आप हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, है ना। आपको ये बात पता होना चाहिए कि हम 2024-25 का जो 12th मैथ्स है NCERT मैथ्स, कौन सा मैथ्स, NCERT का जो मैथ्स है पूरा हम कवर करेंगे।
हिंदी माध्यम का, बिल्कुल आपके अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपका ही चैनल है। जितना ज़्यादा आप सब्सक्राइब करोगे उतनी ज़्यादा हम मेहनत आप लोगों के लिए करेंगे। चैनल है आपका स्पाइरल दीपक, जिस पे आप अभी पढ़ रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा बेटा क्लास को शेयर कर दीजिएगा। इसमें आपको एक बात और बहुत बड़ी खुशखबरी मैं बता देता हूँ कि अभी जो है हम लोगों ने आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सेट जो है तैयार किए हैं, जिसमें आपके टेस्ट होंगे, है ना। आपको सारे क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। अगर आप हमारे अकॉर्डिंग करोगे तो आपको मैथ्स में 100/100 नंबर आने के पूरे पूरे चांसेस रहेंगे। अगर आप हमारे अनुसार अगर मेहनत करोगे तो जो हम बताएंगे वही आपको करना है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ेंगे हम अगले सवाल की तरफ। उम्मीद है सभी को सवाल समझ में आया होगा। बस आपको एक ही काम करना है, आपका अपना ही चैनल है, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, क्लास को शेयर करें दोस्तों में। बिल्कुल फ्री हम आपको पूरा कंटेंट पढ़ाएंगे, ठीक है। चलिए अगले सवाल की बात करेंगे। इसको मैं हटा देता हूँ। उम्मीद है सबको सवाल समझ में आया होगा। चलिए अब हम देखेंगे सवाल नंबर 12 हमारा क्या कहता है। गर्मी बहुत है, पंखा चला रखा है गर्मी के कारण, ठीक है। तो थोड़ा साउंड आए तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोगों को, है ना। क्योंकि आपको फोकस करना है कि हम क्या सीख रहे हैं और हम आपको क्या पढ़ा रहे हैं, ठीक है। अगर समझ में आए तो लाइक ज़रूर करना, ठीक है। चलिए अगले सवाल की बात करते हैं बेटा। सवाल नंबर 12 हमारा क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। यदि 3 अवयव में दिया है x y z w बराबर x 6 -1 2 w प्लस अगला अवयव हमारा 4, जैसा आप देख पा रहे हैं x + y z + w 3 है, तो x y z के मानों को ज्ञात कीजिए। x y और z के मानों को ज्ञात करना है। आइए हल कर लेते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, सवाल नंबर हम बात कर रहे हैं 12 की। तो ध्यान से सुनना, क्या दे रखा। 3 अवयव x y z और w। अगला अवयव हमें बराबर में दिया है। अगला अवयव जो दे रखा है ना, x 6 -1 2 w। क्लियर है। प्लस में दे रखा है एक अवयव और हमें, ध्यान दीजिएगा, 4 x + y z + w और 3। तो बेटा हमसे पूछा x y z और w का मान बताइए, है ना। w बबलू, x y z और w का मान हमें बताना है, ठीक है। आइए हल कर लेते हैं फटाफट से, बिना किसी विलंब के, है ना। बिल्कुल स्टेप वाइज मैं पूरा सवाल आपको बताऊंगा, ध्यान दीजिएगा। तो हम करेंगे इसकी गुणा। 3 का गुणा x में करोगे बेटा क्या मिलेगा, 3x। क्या मिलेगा, 3y। क्या मिलेगा, 3z। और क्या मिलेगा, 3w। बराबर अवयव अपना दे रखा है, ये प्लस हो रहा है तो इसको प्लस करेंगे। x को 4 में प्लस, क्योंकि प्लस है ना बेटा तो प्लस कर देंगे। तो x + 4 संगत अवयव भी जुड़ेंगे, है ना। 6 को इसमें जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, x + y + 6। इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, z + w - 1। क्लियर। इसको इसमें जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा अपने पास में, 2w + 3। बात समझ में आ गई। अब आप इस बात को देख पा रहे हैं, आप जानते हैं इस बात को कि जो संगत अवयव होते हैं समान अवयव के क्या होते हैं बेटा, बराबर होते हैं। बस यही मामला यहाँ पुट कर देना है, ठीक है। ये किसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा। ये जो अवयव आप देख पा रहे हैं, ये 3x किसके बराबर होगा, x + 4 के बराबर होगा। तो ध्यान दीजिएगा, हमने लिखा 3x बराबर किसके होगा, x + 4 के, ठीक है। तो इसको हम हल कर लेते थोड़ा सा। अब क्या है, x को इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा बेटा, है ना। 3x - x बराबर कितना, 4। 3x से 1x घटा दोगे, 2x बराबर कितना, 4। 2 गुणे में तो कहाँ जाएगा, बटे में। तो x बराबर 4/2, यानी कि 2 दूना 4। तो x का मान तो आ गया 2। कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। क्लियर है। इसको नाम दे देते हैं हम समीकरण। अगली बात जान लो, अगला क्या है अपने पास में। आप कहोगे सर अगला है अपने पास में, है ना। इसी को ले लेते हैं कि अपने पास दे रखा है 3z, जो कि किसके बराबर होगा, z + w - 1 के बराबर होगा। तो हमने लिखा 3z बराबर z +
W माइनस का 1। समीकरण कितना हो गया अपने पास 2। अगला देख लीजिएगा ध्यान से, ये आगे पीछे हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं है। 3y किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा बेटा। तो हमने लिखा 3y बराबर में x प्लस वाई प्लस 6। समीकरण नंबर कितना हो गया 3। अगला देखिएगा 3w किसके बराबर होगा, 2w प्लस 3 के बराबर में होगा। तो ध्यान दीजिएगा 3w इक्वल्स टू 2w प्लस 3। समीकरण नंबर हो गई 4। तो अभी अपने पास x का मान आ गया। अगर आप x के मान को समीकरण 3 में रखते हो तो अपने पास y का मान आ जाएगा। तो हमने लिखा x का मान समीकरण का रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 क्या है आपके पास ये, तो 3y बराबर x का मान क्या है 2 रख दीजिएगा प्लस y प्लस 6। एक y को इधर लेके आओगे तो 3y माइनस y बराबर 6 प्लस 2 कितना हो जाएगा 8। ध्यान दीजिएगा बेटा, 3y से एक y गया, 2y बराबर 8, 2 गुणे में तो बटे में, तो क्या हो जाएगा y बराबर 8/2, यानी कि 2 चुका 8, यानी कि y बराबर क्या मिला 4। क्लियर हो गई, यहाँ तक कोई समस्या नहीं होना चाहिए, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं बेटा, है ना, अब हम w का मान यहाँ से पता कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, तो हम कौन से समीकरण को, समीकरण नंबर 4 को हल कर लेंगे तो क्या आ जाएगा w का मान। तो हमने लिखा समीकरण 4 से, किससे, समीकरण 4 से। समीकरण 4 क्या है बच्चे अपने पास में, समीकरण 4 है 3w बराबर 2w, है ना, प्लस का कितना है 3। 2w को इधर लेके आओ तो 3w माइनस 2w बराबर कितना 3, घटा दो तो w बराबर कितना मिलेगा बेटा 3 मिलेगा। अब w के मान को आप जो है समीकरण नंबर 2 में पुट कर देंगे तो काय का मान मिल जाएगा z का। तो अपने पास सभी के मान आ जाएंगे, आ जाएंगे नहीं आ जाएंगे, आ जाएंगे ना। तो हमने लिखा w का मान, किसका बेटा, w का मान समीकरण कहाँ रखने पर, 2 में रखने पर। समीकरण 2 क्या है हमारे पास, 3z, है ना, ध्यान दीजिएगा 3z बराबर z प्लस w माइनस 1। w का मान रख रहे हैं 3z, z को लाए इधर माइनस का z इक्वल्स टू w का मान 3 माइनस का 1। 3z से 2z घटाओगे, 1z घटाओगे, 2z बराबर 3 में से 1 घटाओगे 2, 2 गुणे में है तो बटे में, तो z बराबर 2/2 यानी कि 2 एकम 2। तो क्या आ जाएगा बेटा, z बराबर 1 सवाल का करेक्ट आंसर। बोलो यहाँ तक कोई परेशानी है क्या। अब आपके पास में x का मान है, y का मान है, w का मान है और z का मान है, सभी के मान अपने पास में आ गए। यहाँ तक कोई परेशानी नहीं होना चाहिए किसी को भी। क्लियर हो गया। किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट लगे आप हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलिए अब हम बात करेंगे अगले सवाल की। सवाल नंबर 13 हमारा क्या कहता है। उम्मीद है यहाँ तक सबको बात समझ में आ गई होगी। चलिए अगले प्रश्न की बात करेंगे। सवाल नंबर 13 हमारा क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा सभी, है ना। कंप्यूटर महोदय जी क्वेश्चन हटाओ और अगला क्वेश्चन दिखाओ। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा क्या कहता है। क्या सभी बच्चे प्रश्न क्रमांक 13 को देख पा रहे हैं, हाँ या ना। हाँ बोलो हाँ, ठीक है। तो प्रश्न क्रमांक 13 में क्या कहा गया बेटा, ध्यान से सुनना। क्या बोला है ना, बोलते हैं ना, अभी भी वक्त है, यूं वक्त बर्बाद ना कर और खींच ले तीर कमान से, सीधा लक्ष्य पे वार कर। ठीक है, एमपी टॉप करना है तो अभी से आपको मेहनत करनी पड़ेगी, जिस प्रकार से हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 13वें सवाल की तरफ। क्या कहा गया है, प्रश्न क्रमांक 13, हमें एक आव्यूह दिया हुआ है, किसके बराबर में, एफ ऑफ एक्स के बराबर में। एफ ऑफ एक्स बराबर आव्यूह है हमारे पास कोस एक्स माइनस साइन एक्स 0, और क्या है साइन एक्स कोस एक्स 0, और क्या है 0 0। यह आव्यूह हमें दिया हुआ है। ठीक है बेटा, है ना। अब ध्यान दीजिएगा, तो सिद्ध कीजिए कि अब अपने को सिद्ध क्या करना है। आप देख पा रहे हैं हमें सिद्ध करना है एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई बराबर
प्लस नहीं है यहाँ पे, एफ ऑफ एक्स ऑफ एफ ऑफ वाई इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस वाई, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक बात, ये हमारा सवाल है, हमें एफ ऑफ एक्स दिया है, एफ ऑफ वाई देखेंगे और ये हमें सिद्ध करना है एफ ऑफ एक्स प्लस। क्लियर बात। अब ध्यान दीजिएगा, तो हमने कहा एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हो गई ना, अब एफ ऑफ वाई का मतलब क्या हो जाएगा, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ वाई रख दीजिएगा, तो मतलब क्या हो जाएगा बेटा, कोस वाई माइनस का साइन वाई और क्या जीरो। आगे सुनना, ये क्या हो जाएगा हमारा साइन वाई कोस वाई जीरो जीरो जीरो, ये आगे कम। क्लियर बात है, ये हमारा सवाल है, मतलब एफ ऑफ वाई का मतलब ये जहाँ एक्स था हमने वहाँ पे वाई। क्लियर है। अब ध्यान दीजिएगा, तो हमने ले लिया यहाँ से एल एच एस, क्या ले लिया हमने एल एच एस। एल एच एस अपने पास में क्या है, आप कहोगे सर एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई, यहाँ से वैल्यूज पुट करेंगे, यहाँ लिख दो, थोड़ा सा बड़ा जाएगा सवाल तो थोड़े जगह की कमी पड़ेगी ना अपने पास बहुत है। तो एफ ऑफ एक्स का मतलब क्या है बच्चे, एफ ऑफ एक्स का मतलब है कोस एक्स माइनस साइन एक्स जीरो, क्या है साइन एक्स कोस एक्स और क्या जीरो, आगे क्या है जीरो जीरो वन। क्लियर। और एफ ऑफ वाई का मतलब क्या है बेटा, तो एफ ऑफ वाई का जो मतलब है अपने पास ये लिखा है, तो एफ ऑफ वाई का मतलब लिखा कोस वाई माइनस साइन वाई जीरो और क्या साइन वाई कोस वाई और क्या जीरो 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 वन। क्लियर। अब आपने पिछले सवालों में देखा होगा, अब ये आ गए गुणे में, काय में आ गया बेटा गुणे में, तो अब हमें गुणा करना है रो का कॉलम वाइज, मतलब पंक्ति का स्तंभ में गुणा करना है, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, इस तरह से हमें गुणा करना है। देखो बेटा घूर के देखो गंदी नजरों से कि ये आपकी पहली पंक्ति नजर आ रही है, हाँ या ना, पहली पंक्ति पहला स्तंभ गुणा होगा, समझे। देखिए तो बेटा क्या करते हैं हम, गुणा करते हैं, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा बड़ा अभी जो है हम बना लेंगे बच्चे। ये देखो, तो कोस एक्स का गुणा कोस वाई में करोगे तो क्या मिलेगा, कोस एक्स इंटू कोस वाई। क्लियर। माइनस हमने लिखा या प्लस आएगा, हम यहाँ माइनस की गुणे करेंगे तो क्या आएगा माइनस साइन एक्स साइन वाई और क्या आ जाएगा बेटा प्लस में जीरो, क्योंकि जीरो गुणा जीरो करेंगे जीरो। आगे आओ, पहली रो दूसरा कॉलम, दूसरा कॉलम मतलब अब इसमें गुणे होगी, तो कोस का हम करेंगे माइनस साइन में, तो क्या मिलेगा माइनस का साइन वाई इंटू कोस एक्स। ठीक है। फिर माइनस साइन का कोस में करेंगे तो क्या मिलेगा माइनस का साइन एक्स कोस वाई। फिर जीरो का करेंगे जीरो में तो क्या मिलेगा प्लस का जीरो। अगली पंक्ति की बात करेंगे, पहली पंक्ति तीसरा कॉलम, तो पहली कोस का जीरो में करेंगे तो क्या मिलेगा हमें जीरो, प्लस क्या मिलेगा जीरो, फिर जीरो का मल्टीप्लाई एक में करेंगे प्लस क्या मिलेगा जीरो। समझ गए, यहाँ तक कोई परेशानी नहीं होना चाहिए, कोई दुख कोई तकलीफ कोई चिंता है क्या, नहीं ना। अब देखो बेटा, अब हम बात करते हैं दूसरी पंक्ति की। ये दूसरी पंक्ति घूर के देखो, गंदी नजरों से बिल्कुल दिख गई। दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ गुणा करेंगे, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, तो अब हमने किया साइन का मल्टीप्लाई कोस में, तो क्या हो जाएगा साइन एक्स इंटू कोस वाई, ठीक है, प्लस कोस का मल्टीप्लाई साइन में करेंगे तो क्या हो जाएगा कोस एक्स साइन वाई, जीरो का जीरो में करेंगे क्या मिलेगा प्लस का जीरो। फिर क्या बेटा दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, हाँ, तो गुणा करो साइन का तो क्या हो जाएगा माइनस का साइन एक्स साइन वाई। क्लियर। कोस का कोस एक्स क्या हो जाएगा प्लस का कोस एक्स कोस वाई। आगे बात समझ में, जीरो का करेंगे क्या मिलेगा प्लस का जीरो, और इधर आएंगे है ना तीसरे वाले में तो क्या मिल जाएगा अपने को जीरो प्लस जीरो, सब कुछ जीरो हो जाएगा। अब इनकी बात करते हैं, तो पहले तीसरी रो की बात करेंगे, तो ये तीसरी रो आप देख पा रहे हैं, तीसरी रो पहला कॉलम, तो तीसरी रो का मल्टीप्लाई करेंगे पहला कॉलम में तो क्या हो जाएगा अपना जीरो हो जाएगा। फिर जीरो का करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस जीरो, फिर वन का जीरो में करेंगे तो जीरो। इधर आओ, ये मामला यहाँ होगा जीरो फिर प्लस जीरो,
इधर आएंगे तीसरे में, तीसरे कॉलम की बात करेंगे, 0 गुणा 0 में करेंगे 0, फिर 0 में करेंगे 0 और 1 का गुणा 1 में करेंगे तो क्या आ जाएगा प्लस का 1। बोलो बात समझे कि नहीं समझे, बोलो हाँ या ना। ठीक है, अब यहाँ से आप देख पा रहे फॉर्मूला बन रहा है कोस ए इंटू कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो बेटा आप इस फॉर्मूले को भली भांति जानते हैं, क्योंकि हर बच्चा जानता है भारत देश का कि कोस ब्रैकेट में ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा। तो इसका फॉर्मूला होता है कोस ए इंटू कोस बी, है ना, कोस ए इंटू कोस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। बोलो हाँ या ना, होता है ना फॉर्मूला, यही तो फॉर्मूला होता है भाई। अगले की बात करते हैं हम कि यहाँ से अगर मैं माइनस को कॉमन ले लेता हूँ, है ना, या माइनस को हम कॉमन ना लें, यहाँ पे हमारा फॉर्मूला बन रहा है साइन ए कोस बी माइनस कोस जो है प्लस में आ जाएगा अपना, है ना, यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे हम तो क्या मिलेगा अपने पास में साइन ए कोस बी प्लस साइन ए कोस बी। ठीक है, तो मतलब क्या मिल जाएगा अपने पास में अगला फॉर्मूला हमारा कि साइन ए माइनस बी का जो फॉर्मूला है, ये माइनस वाला यहाँ आएगा हमारा फॉर्मूला एम कोस ए माइनस बी का ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब इसकी हम बात करते हैं कि यहाँ पे फॉर्मूला क्या बनेगा अपना साइन ब्रैकेट में ए प्लस बी, है ना। तो फॉर्मूला क्या है ध्यान दीजिएगा, है ना, तो फॉर्मूला हो जाएगा हमारा साइन ए कोस बी प्लस, ठीक है, आगे क्या बन जाएगा कोस ए साइन बी, ये हमारा फॉर्मूला बनेगा। बस इन्हीं फॉर्मूलाज में हमें क्या रखना है, मान रखने हैं। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे फॉर्मूला क्या बन जाएगा कोस, ठीक है, यहाँ पे भी माफ़ी चाहूँगा प्लस वाला है फॉर्मूला हमारा बनना है, ठीक है, ये माइनस में है बाकी प्लस में बनेगा। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा कोस ए, अब यहाँ पे क्या बन जाएगा फॉर्मूला कोस ए प्लस बी, तो ए का मतलब क्या है एक्स और बी का मतलब क्या वाई, यहाँ से कॉमन लिया था माइनस साइन, ठीक है। अब फॉर्मूला क्या बन जाएगा ए प्लस बी, है ना, तो ए प्लस बी का मतलब क्या हो जाएगा बेटा एक्स प्लस वाई, और यह क्या है बाकी बाद में अपने पास में जीरो है आखिरी में, जीरो लिखा हमने, ठीक है। यहाँ पे भी वही फॉर्मूला यूज होगा, तो यहाँ पे फॉर्मूला बना अपना साइन ए कोस बी, है ना, कोस ए साइन बी, तो मतलब क्या हो जाएगा साइन एक्स प्लस वाई। यहाँ पे भी क्या मामला है अपने पास में वही फॉर्मूला बन रहा है कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा कोस एक्स प्लस वाई मतलब ए प्लस बी, और ये क्या है अपने पास में यहाँ पे ये जीरो है, और ये भी कितना है अपने पास में जीरो है। आगे क्या दिया हुआ है, आगे दिया हुआ है जीरो, और क्या दिया हुआ है जीरो, और क्या दिया हुआ है 1, ठीक है। तो अब देख पा रहे हैं एक्स प्लस वाई एक्स प्लस वाई एक्स प्लस वाई आ गया, तो ये पूरा एफ ऑफ है ना, ये एफ ऑफ एक्स प्लस वाई हो जाएगा। तो मतलब कहने का ये क्या आ गया आपके पास पूरा का पूरा एफ ऑफ एक्स प्लस वाई पूरा आ गया ना, ये तो एफ है पूरा आपका, ठीक है। एक्स के स्थान पे एक्स और वाई के स्थान पे क्या आ गया वाई, तो मतलब क्या हो गया एल एच एस बराबर आर एच एस। यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। उम्मीद है सबको सवाल समझ में आया होगा, ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। क्लियर है, यहाँ तक कोई परेशानी लगे तो आप हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, है ना। अदरवाइज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में क्लास शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि फ्री हम आपको पूरा मैथ्स कवर कराएंगे, ठीक है। हम मिलते हैं अगले क्लास में अगले सवालों के साथ, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, है ना। मिलेंगे अगली क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।